What do you mean by an alone? हम किसे कहेंगे कि भाई ये जो बंदा है, बंदी है ना, शी इज अलोन, हु फील्स लोनली. My perspective is that the person who feels and has an understanding that he is separate from existence, ये पूरी कायनात, अस्तित्व, जिसे लगता है कि वो अस्तित्व से अलग है, तो वो अकेला महसूस करते हैं. और उनको लगता है कि भाई उनकी कुछ आइडेंटिटी है, साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी कह लो. फिजिकली तो हम अलग है, ओबियसली फिजिकल फॉर्म मेरा अलग पड़ा हुआ है, और ये फ़ोन अलग पड़ा हुआ है, ये दरवाजे दीवारें ये अलग पड़ी हुई है, पेड़ पौधे हैं, आप. बट जो हमारा जो कॉमन डिनोमिनेटर है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ. उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता कि हम अलग हैं. वी आर वन, हम एक ही है. अहंकार ये है कि मैं भाई अलग हूं, मैं कुछ हूं. सो दैट्स जस्ट बीइंग इग्नोरेंट. मुझे वो इग्नोरेंस लगता है. कई बार इग्नोरेंस, कई बार एरोगेंस बन जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं. सो जब भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आई वुड नॉट से एन अंडरस्टैंडिंग, बट आई वुड से व्हेन यू सी वेरी क्लियरली that you are not separate from the existence. See, physical forms, it's like at the surface we may be different. It's an appearance, just like waves. अलग अलग जो waves है, जो वो उछलती है, कूदती है समंदर में, हमें लगता है कि वो अलग है, बट नीचे जो समंदर है वो एक ही है, उसी में से वो आई है. दूसरा जो कॉन्शियसनेस को लेके जो कई लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एंड आई आल्सो हैड वंस दिस कंफ्यूजन. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज ऑल परवेडिंग. सो उस शून्य की अगर मैं बात करूं, जिसे लोग चैतन्य कहें, कॉन्शियसनेस कहें, परमात्मा कहें, जो भी कह लो, मुझे लगता है वो इट इज मिसअंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ द सीकर्स that it's being wakeful. भाई wakefulness अलग बात है, and that consciousness is different. It's totally different. ऐसे कह लो कि मेरा फेवरेट एनालॉजी जिसकी वजह से मुझे जो क्लिक होना था वो क्लिक हुआ. मैं देखता हूँ कि जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, एम्प्टीनेस है, एम्प्टी स्पेस है, इसका कोई अंत नहीं नज़र आता, और ऐसा लगता है जैसे ये सदा सदा से सनातन है. तो हम इसी में से आए हुए हैं, हम इसी की तरंगे हैं. हमने फॉर्म लिया, और जो डिज़ाइन हमें ब्रेन का मिला, तो उस ब्रेन की एक ख़ास बात है हमारे ब्रेन की, कि हमें लगता है कि हम कुछ है. तो उसमें हमारे जो सेंसरी परसेप्शन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, वो अलग है. सो ह्यूमन ब्रेन का डिज़ाइन अलग है, उसके फंक्शंस अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है. और जब हम जानवरों, पंछियों को देखें तो उनके ब्रेन की डिज़ाइन या उनके पूरे जहन की जो डिज़ाइन है वो अलग है. शायद उनमें वो सेंसेस है जो हम में नहीं है. पेड़ों की बात करें, हर एक जीव बात करें, तो उनकी डिज़ाइन अलग है. अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, बहुत सिंपल देखो, टेलीविज़न, अब टीवी एक डिज़ाइन है जिसकी खास बात यह है कि जो तरंग है वो कैप्चर कर लेता है और हमें वो चीज़ें नज़र आती है. ऐसे बाकी जो इक्विपमेंट्स है, फ़ोन की डिज़ाइन अलग है, रेफ्रिजरेटर की डिज़ाइन अलग है, एयर कंडीशनिंग की डिज़ाइन अलग है. तो ऐसे अलग डिज़ाइन है. तो कम बैक टू वेकफुलनेस एंड बीइंग अवेयर दैट वी आर अवेयर इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस. सो कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि हाँ आई एम कॉन्शियस, जो बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स कि नाउ ही इज़ कॉन्शियस, उसे सूद आ गई, वो जाग गया.
the so-called this consciousness is just being wakefulness, and that bottom bed is shunya, the background is beyond so-called consciousness, right? अब मेरा एक और ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रोशनी, लाइट जो है वो सर्वव्यापी है। सो टेक एन एनालॉजी कि भाई दैट प्योर कॉन्शियसनेस आई एम रेफरिंग टू इज जस्ट लाइक लाइट। तो जो हाथ है, तो हाथ हमें नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। सो डू वी सी द लाइट और वी सी लाइटेड ऑब्जेक्ट्स? लाइट को देखने के लिए कुछ चाहिए, राइट? तो कई बार हमें लगता है कि भाई रोशनी चकाचौंध, लेकिन जब रोशनी भी नजर आती है बिकॉज इट पासिस थ्रू सर्टेन मीडियम, एटमॉस्फेयर, कुछ भी कह लो, तो हमें रोशनी नजर आती है। सो मे बी लाइट मे नॉट बी दैट परफेक्ट एनालॉजी, बट मैं कह रहा हूं कि जब हम हाथ निकाल लेते हैं, हाथ देखते हैं कि भाई लाइट तो नहीं है, हाँ, लेकिन जब हाथ लेते हैं, ओके, फिर देखते हैं कि भाई लाइट है। तो जब हाथ निकालने से ये नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट चली गई, ऐसा नहीं होता, लाइट तो है। सो द बॉडी एंड द ब्रेन विच वी टेक प्राइड ऑफ इज एक्चुअली इमर्स्ड, it lies in that consciousness. So even light is not perfect analogy. अब जैसे घड़ी है, वॉल क्लॉक, तो बनाने वाले ने, डिजाइनर ने भाई घड़ी इसके लिए नहीं बनाई कि उसकी टिक टिक की जो आवाज है, टिक टिक साउंड, तो टिक टिक साउंड के लिए थोड़ी घड़ी बनाई है। घड़ी तो इसके लिए बनाई है कि भाई वो जो घड़ी है वो अपना टाइम परफेक्टली बताएं। उसके जो कांटे हैं, द नीडल्स, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, वो अपने जो सेट जो स्पीड है उसके मुताबिक वो चलें और आपको जो टाइम है वो टाइम परफेक्टली बताएं। टिक टिक साउंड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस वॉल क्लॉक। सो अगर हम प्योर कॉन्शियसनेस की बात कर लें, विच इज as we were discussing, that is misunderstood by the so-called wakeful consciousness. The pure consciousness is beyond, and wakefulness, like other states, sleeping, dreaming, and maybe beyond that, and also the wakefulness are the different states of that pure consciousness, right? That's what it is. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो घड़ी की जो आवाज़ है, जो टिक टिक की जो साउंड है, वो आपको बहुत तेज़ और बहुत ऊंची सुनाई देती है जब आप कोई हॉरर फिल्म देखते हो और बड़े घर में अकेले होते हो और रात का समय है, राइट? तो दिस साउंड बिकम्स मोर लाउडर when you are alone and when you are engulfed into certain kind of fear, isn't it? So maybe this tick tick sound, when we take an analogy of that pure consciousness, could be one of the states, say dreaming, सपने, है ना? अब कुछ भी आप कह लो, मैं सपने कह रहा हूँ, just आप कुछ भी कह सकते हो, that's what it is. So once we see that very clearly, that I am neither of this form, but I am beyond the form, I am beyond this, and I am the formless, then you will see that you are every form. भाई द्वंद्व सारे खत्म हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि love other, then you will see there is no other. ये द्वंद्व ही नहीं है, द्वैत ही नहीं है। आपको ऐसा विचार नहीं आता, आपको क्लियरली नजर आता है, और हो सकता है आप जब ये क्लिक हो जाए बात तो आप खूब रोएं या खूब हंसे। मैं बहुत रोता था, कई दिन तक रोता और हंसता भी था, used to cry and used to laugh, कि how stupid I was to see that I am separate from the existence. So once you click that, तो जो दरवाजा खुलता है, और फिर उसके बाद में जो कई दरवाजे खुलते हैं, जो हमारी कंडीशनिंग की जो परतें हैं जो जमा हो गई है वो गिरते जाती है, तो बड़ा मज़ा आता है।
तो जब कोई आपको कुछ कहता है तो आपको बुरा नहीं लगता, बिकॉज even enemy is another me. Only you are as that pure consciousness. You are not alone. You are all one. फिर alone की परिभाषा all one बन जाती है.